महादेव और सच्चे भक्त की कहानी। श्मशान की भयानक शांति, चारों तरफ जलती चिताएं, धुएं से भरा आसमान, और उन्हीं अंगारों के बीच बैठा था एक गरीब भक्त। उसके पास खाने के नाम पर सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी। वो चिता के अंगारों पर उन्हें सेंक रहा था। तभी कैलाश पर्वत पर बैठीन माता पार्वती की नजर उस भक्त पर पड़ी। उसकी हालत देखकर उनका हृदय भर आया। वे तुरंत भगवान शिव के पास पहुंची और बोली, प्रभु, आपका भक्त इतनी गरीबी और दुख में जीवन जी रहा है, क्या आपको उसकी पीड़ा दिखाई नहीं देती? महादेव हल्का सा मुस्कुराए और बोले, देवी, मेरे भक्तों को देने में मुझे कभी कमी नहीं होती, लेकिन वे मांगना नहीं जानते। जो मिलता है दूसरों में बांट देते हैं। माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, क्या सच में आपके भक्त इतने त्यागी होते हैं? महादेव बोले, यदि विश्वास नहीं है तो स्वयं जाकर परीक्षा ले लो। बस फिर क्या था, माता पार्वती ने एक बूढ़ी भिखारिन का रूप धारण किया। फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर दुख और कमजोरी दिखाई, और पहुंच गई उस भक्त के पास। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, कई दिनों से भूखी हूं, क्या खाने को कुछ मिलेगा? भक्त ने अपनी दोनों रोटियों की ओर देखा। उसके पास वही आखिरी भोजन था, लेकिन अगले ही पल उसने बिना सोचे दोनों रोटियां भिखारिन के हाथ में रख दी। भिखारिन ने फिर कहा, बेटा, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा बूढ़ा पति भी कई दिनों से भूखा है। ये सुनते ही भक्त ने बची हुई रोटी भी उन्हें दे दी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपना कमंडल उठाया, थोड़ा पानी पिया और संतोष के साथ वहां से जाने लगा। उसे बिल्कुल दुख नहीं था कि वो खुद भूखा रह गया। तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, वत्स, ठहरो। भक्त ने पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। सामने स्वयं माता पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में खड़ी थी। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। भक्त तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। माता पार्वती बोली, वत्स, मैं तुम्हारी दया, त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? भक्त ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मां, यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं हमेशा दीन दुखियों की सेवा करता रहूं और हर परिस्थिति में संतोष बनाए रख सकूं। माता पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने कहा, एवंस्तु, और उसी क्षण भक्त के ऊपर उनकी कृपा बरस पड़ी। कैलाश पर लौटते समय माता पार्वती